एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुआ जब जापान के गिफू में जन्मे युगो साको कम उम्र में ही अपने माता पिता से वंचित हो गए, जिससे वह बौद्ध पुजारी बनने की पूर्व निर्धारित यात्रा पर थे। भारतीय दर्शन और जैन संस्कृति में गहराई से डूबे हुए उन्होंने स्वयं को भारतीय महाकाव्य रामायण के आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित पाया। उन्होंने 10 अलग अलग जापानी संस्करणों को पढ़ते हुए महाकाव्य की गहराई से अध्ययन की। जापानी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (NHK) के साथ काम करने के बाद युगो एक स्वतंत्र निर्माता बन गए और टीवी प्रोग्राम्स, पत्रिकाओं और संगीत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योगदान की। 1970 में उनकी भारत की पहली यात्रा ने भारत भूमि के प्रति गहरा आकर्षण जगाया और उन्होंने भारत के बारे में कई डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया। 1983 में उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उनकी भेंट प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीबी लाल से हुई। डॉक्टर लाल की प्रयागराज के पास रामायण अवशेष की खोज ने युगो को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्होंने प्रयागराज के पास खुदाई से प्राप्त रामायण अवशेष के बारे में एक टीवी डॉक्यूमेंट्री पर काम करना शुरू कर दिया। प्रारंभिक भ्रांतियों के बावजूद साको ने वैश्विक दर्शकों के लिए सीमाओं से परे रामायण के बारे में एक एनिमे फिल्म बनाने की प्रस्ताव रखा, जिसे पूरा होने में अंततः 1 दशक से अधिक का समय लगा। युगो साको के समर्पण और दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप द लीजेंड ऑफ रामायण एक अद्भुत एनिमे फिल्म बनी। उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने कई संस्कृतियों को एक साथ ला दिया, हमें याद दिलाते हुए कि कला की कोई सीमा नहीं होती। साको का 2012 में 84 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय निधन हो गया। एक फन फैक्ट, ब्रेकिंग बैड में हाइजेनबर्ग की भूमिका के लिए जाने जाने वाले ब्रायन क्रैस्टन ने एनिमे फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम के अंग्रेजी वर्जन में श्री राम के लिए आवाज दी थी।